बोरागढ़, बागमारा, जमुनिया, बरोरा, कतरास, श्यामदीप, योगता सहित चतरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है और खुदाई हो रही है। आखिर इसको रोकने का कौन काम करेगा? राज्य सरकार के संरक्षण में वहां के पदाधिकारियों को तो किसी से डर है, न कोई भय, और बिचौलिया और दलाल ऐसे कामों में संलिप्त है। मुख्यमंत्री जी को पता है कि आपके राज्य में अपराधियों की धमकी, फिरौती, बच्चे का अपहरण जैसे दर्द झेलकर कैसे व्यापारी वर्ग व्यवसाय कर रहा है, और आप उन्हें सुविधा देने की चिंता नहीं करते, बल्कि जब भी अवसर मिलता है उन्हें गालियां देने का काम करते हैं। आपने देखा कि हाल के दिनों में किस प्रकार से अपहरण का धंधा चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके एसपी कार्यालय का घेराव करने का काम किया, पुलिस महकमा को बतलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुकृत्यों का बर्दाश्त नहीं करेगी। आवश्यकता पड़ी तो हम झारखंड में बंद कर देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के एक बहुत बड़े व्यापारी कैरव गांधी को जमशेदपुर में एक 15 दिन से लापता था, 3 दिन के अंदर जब धमकी मिली तो बरामद करने का काम किया। दुर्गा में जब हम सभी लोग वहां पर गए, बोले कि रांची ठप कर देंगे, 2 दिन के अंदर बच्चे बरामद हो गए। और मांझी में बोला गया कि रांची बच्चे, जो गरीब बच्चा था, बरामद नहीं किया, 2 महीना से लापता था, 2 दिन में बरामद हो गया। इधर व्यापारियों को गाली देते हैं और बिचौलियों को संरक्षण देते हैं। इस प्रकार का दोहरा चरित्र नहीं लगता है, नहीं चलेगा। आप लाख विदेश यात्रा पर चले जाइए, खूब मौज मस्ती करिए, लेकिन अगर व्यापारी और निवेश के प्रति नियत साफ नहीं रहेगा तो कोई भी निवेशक यहाँ के निवेश नहीं करेगा। क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण वर्तमान सरकार ने करने का काम इस राज्य में किया है, हर कोई आज खौफ के साए में जिंदगी जीने को मजबूर है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी, झारखंड किसी पार्टी या परिवार की जागीर नहीं है। यह 3.5 करोड़ जनता का झारखंड है। यह भारत देश का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सभी भारत के निवासी हैं। इसलिए भारत को खंड खंड में देखने का नजरिया राष्ट्र विरोधी नजरिया है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से राष्ट्र विरोधी बयान की अपेक्षा नहीं है, लेकिन बार बार हम खनिज बंद कर देंगे, हम कोयला बंद कर देंगे, इस प्रकार की धमकी देकर आप क्या बतलाना चाहते हैं? इस प्रकार का माहौल बना करके आप क्या बतलाना चाहते हैं? झारखंड का कोयला है तो किसी दूसरे राज्य से कुछ और आता है। यदि हम किसी को कोयला देते हैं तो दूसरे राज्य से हम कुछ लेने का काम करते हैं। ये तो आदान प्रदान एक दूसरे राज्यों में चलता ही रहता है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत, 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने ला करके दिखाना है।